नमस्कार। द पीपल स्टैक में आपका स्वागत है। ये वो शो है जहां हम बात करते हैं कि स्टार्टअप्स को सही तरीके से कैसे बनाया जाए। हाँ, मतलब लोगों को सबसे आगे रख कर। बिल्कुल। और ये शो स्पॉन्सर किया है offrit.com ने। जो ग्रोथ और रिटेंशन के हर स्टेज पर आपके एचआर पार्टनर बन सकते हैं। तो आज हम एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस पे बात करने वाले हैं जो अक्सर शायद अनदेखा रह जाता है। हाँ, ऑनबोर्डिंग मतलब नए साथियों को कंपनी में सही तरीके से शामिल करना। सही कहा। क्योंकि किसी को हायर करना सिर्फ ऑफर लेटर साइन करवाने तक नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब वो पहला कदम रखते हैं, चाहे ऑफिस में या वर्चुअली। और वही पहला इंप्रेशन बहुत कुछ तय कर देता है कि वो सोचेंगे वाह सही जगह आया हूँ, या फिर अरे यार ये कहाँ फंस गया। और ये जो पहला अनुभव है वही पूरी ऑनबोर्डिंग की नींव रखता है। इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, एक जरूरी बात। हाँ, डिस्क्लेमर। हाँ, कि ये बातचीत सिर्फ जानकारी के लिए है। किसी स्पेसिफिक केस के लिए हमेशा किसी लॉयर या एम्प्लॉयमेंट एडवाइजर से ही सलाह लें। ओके, तो शुरू करते हैं पहले दिन से। फर्स्ट डे कैसे खास बनाया जाए? देखो, माहौल सेट करना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें बड़ा फर्क डालती हैं। जैसे कि उनका लैपटॉप, एक्सेस वगैरह सब तैयार हों, उन्हें टीम चैट ग्रुप्स में ऐड करना, सबसे मिलवाना, एक बड़ी या मेंटर असाइन करना भी बहुत अच्छा रहता है। हाँ, कोई जो शुरू में उन्हें गाइड कर सके। बिल्कुल, कोई जिससे वो बिना झिझक सवाल पूछ सकें। मैंने देखा है कुछ स्टार्टअप्स छोटी सी वेलकम किट भी देते हैं। टी शर्ट, नोट, कुछ स्वैग। हाँ, वो एक अच्छा टच है। दिखाता है कि आप उनकी वैल्यू करते हैं, वो टीम का हिस्सा हैं, अपनापन लगता है। सही बात है। अच्छा, अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद कम एक्साइटिंग है पर बेहद जरूरी है, कागजात और कंप्लायंस। हाँ, पेपर वर्क और लीगल चीजें। इंडिया में ऑनबोर्डिंग के साथ कई कानूनी जिम्मेदारियां जुड़ी हैं। इन्हें नजरअंदाज करना मतलब आगे चलकर बड़ी मुश्किल। तो इसमें क्या क्या आता है, किन चीजों का ध्यान रखना है? देखो, सबसे पहले तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना। आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, ये सब। ओके। फिर आता है वेरिफिकेशन। आधार, पैन, पीएफ नंबर, इनको वेरीफाई करना अनिवार्य है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, भरोसे का पहला स्टेप है। और इसमें टाइम भी लगता होगा। हाँ, लग सकता है, पर अच्छी बात यह है कि अब अपफिट जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस पूरी वेरिफिकेशन प्रोसेस को काफी आसान और ऑटोमेटेड बना देते हैं। अच्छा, और पीएफ और ईएसआई का क्या? कई बार अर्ली स्टेज फाउंडर्स इसे लेकर कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है। अगर आपके पास 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो ईपीएफ यानी प्रोविडेंट फंड जरूरी है। ये उनके रिटायरमेंट के लिए है। और ईसा? वह है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अगर 10 या ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो लागू होता है। इसमें हेल्थ केयर, एक्सीडेंट कवर वगैरह मिलता है। ये सब कानून नहीं बल्कि एम्प्लॉय के लिए सेफ्टी नेट है। हाँ, ये फायदे उन्हें समझाने भी चाहिए। बिल्कुल। ऑफर्ड जैसी सर्विसेज इसमें भी मदद करती हैं, जैसे यूएएन बनाने से लेकर ईएसआई के ई पहचान कार्ड तक की पूरी प्रोसेस को आसान बनाने में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टैक्स और बैंक डिटेल्स पर। कई बार बस फॉर्म दे दिया जाता है भरने को। हाँ, और यहीं पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर अगर कोई फ्रेशर है जिसने अभी काम करना शुरू किया है। उन्हें समझाना चाहिए। हाँ, उन्हें बताएं कि फॉर्म 12BB क्यों ले रहे हैं या बैंक डिटेल्स क्यों चाहिए, इसका क्या मतलब है। ये छोटी सी बात दिखाती है कि आप केयर करते हैं और इससे पेरोल में गलतियां भी कम होती हैं। सही कहा। और कंपनी पॉलिसीज, छोटी टीम में भी इनकी जरूरत है। हाँ, बिल्कुल है। चाहे 5 लोगों की टीम हो, कुछ बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। काम के घंटे, छुट्टी कैसे लेनी है, हैरेसमेंट के खिलाफ क्या नियम है, बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट। जरूरी नहीं कि भारी भरकम पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं, हो। बिल्कुल नहीं, बल्कि बातचीत में क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट देने के बजाय आप कहानियों या उदाहरणों से समझा सकते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। जैसे अगर किसी को अचानक छुट्टी चाहिए तो हम नॉर्मली ऐसे करते हैं। या लॉन्ग वीकेंड के आसपास हम काम कैसे मैनेज करते हैं। इससे पॉलिसीज बोझ नहीं लगती। ठीक है, अब बात करते हैं शुरुआती ट्रेनिंग और स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स की। नया एम्प्लॉय आते ही कुछ करना चाहता है ना? हाँ, वो योगदान देने के लिए उत्सुक होते हैं। उन्हें इंतजार मत करवाइए। उन्हें पहले दिन से ही एक छोटा मैनेजेबल स्टार्टअप प्रोजेक्ट दें। कुछ ऐसा जो उनके लिए सीखने का मौका भी हो और कंपनी के लिए भी कुछ वैल्यू ऐड करे। बिल्कुल। उन्हें किसी टीम मेंबर के साथ पेयर करें, जरूरी डॉक्यूमेंट्स दें, जानकारी दें। अगर कोई नया टूल या कोड बेस सीखना है तो उसमें मदद करें। और सीखने के लिए रिसोर्सेज? हाँ, जैसे सरकार का स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहाँ कई फ्री कोर्सेज हैं। और अगर बजट है तो पेड अपस्किलिंग में इन्वेस्ट करना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। सिर्फ काम नहीं, कंपनी के कल्चर से जुड़ना भी तो जरूरी है, खासकर इंडिया जैसी डाइवर्स टीम्स में। बिल्कुल सही कहा। स्टार्टअप सिर्फ काम की जगह नहीं, एक कम्युनिटी है। तो अनौपचारिक मेलजोल के मौके बनाने चाहिए।
जैसे? टीम लंच। हाँ, टीम लंच, कॉफी पर गपशप, किसी के पहले हफ्ते को छोटा सा सेलिब्रेट करना, उन्हें कंपनी की कहानी सुनाएं, हम क्यों हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उनकी क्या भूमिका है इसमें। ये कनेक्शन बनाता है। हाँ, और आखिर में प्रोबेशन पीरियड। अक्सर पहले दिन की एक्साइटमेंट के बाद इस पर ध्यान कम हो जाता है। जबकि असली ऑनबोर्डिंग तो चलती रहती है। बिल्कुल, कम से कम पहले 3 महीने। प्रोबेशन सिर्फ देखने का नहीं बल्कि सपोर्ट और कोचिंग का टाइम है। रेगुलर चेक इन करें, फीडबैक दें। पूछें कि कैसा चल रहा है, सब ठीक है। हाँ, पूछें कि वो कैसे सेटल हो रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है। इससे प्रॉब्लम जल्दी पकड़ में आती है। ऑफर्ड जैसे टूल्स प्रोबेशन चेक पॉइंट्स को ऑटोमेट करने में भी मदद कर सकते हैं। तो अगर हम फाउंडर्स के लिए इसे समेटें तो क्या एक्शन पॉइंट्स होंगे? पहले दिन की चेकलिस्ट बनाओ। दूसरा, वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट कलेक्शन को सीरियसली लो। टेक्नोलॉजी यूज करो। तीसरा, पीएफ और ईएसआई जैसे फायदे समझाओ। ठीक है। कंपनी की कहानी और पॉलिसीज आसान तरीके से बताओ। पांचवा, हर नए मेंबर को एक बडी दो। छठा, एक मीनिंगफुल स्टार्टअप प्रोजेक्ट दो। और सातवां, 30 दिन पर एक चेक इन जरूर रखो। तो कुल मिला के अच्छी ऑनबोर्डिंग सिर्फ फैंसी चीजों के बारे में नहीं है। नहीं, ये सोच समझकर किए गए एफर्ट के बारे में है। जब कोई आपकी कंपनी ज्वाइन करता है तो वो आप पर भरोसा करता है। आपकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस उनसे आपका पहला वादा है। वो वादा कि हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, इस वादे को निभाना जरूरी है। और याद रखें, चाहे वो कंप्लायंस हो, प्रोसेस ऑटोमेशन हो या वो वार्म वेलकम ऑफर जैसे समाधान यहाँ मदद के लिए हैं। आप उन्हें www.offroad.co पर देख सकते हैं ताकि आप कागजों से ज्यादा लोगों पर फोकस कर सकें। बिल्कुल। तो अगली बार तक अपने लोगों को पहले रखना जारी रखें।